देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माता रानी माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग सबसे प्रिय है और माता रानी का प्रिय रंग कौन सा है, और माता रानी का चौथा दिन का यानी माँ कुष्मांडा का जो पूजा मंत्र है सो क्या है, माँ को पीला रंग क्यों पसंद है और माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो कि मैं एक उपाय बताऊंगी अंत में कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, माँ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि माँ कुष्मांडा जो है सो उन बच्चों पर प्रसन्न होती है जो उनको प्रेम से भोग लगा करके, उनका प्रिय भोग लगा करके उनको आरती उतारता है और उस दिन पूजा करता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन करने का विधान है। इस दिन सभी लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और भोग, मिठाई और फल अर्पित करके आरती करते हैं। माँ को भोग में सबसे प्रिय भोग है मालपुआ, जो कि माँ को बेहद प्रिय है। इसीलिए पूजा में मालपुआ का भोग अवश्य ही माता रानी को अर्पण करना चाहिए। किस दिन? चौथे दिन, जिस दिन आप माँ कुष्मांडा को अर्पित कर देते हैं अगर ये मालपुआ का भोग, जो भी कामना लेकर के तो माँ अवश्य ही पूर्ण करती है। माँ कुष्मांडा 8 भुजा वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्य में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। माँ को क्यों कहते हैं कुष्मांडा? देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसीलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधियारा था और माँ ने अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहने की शक्ति माँ के अंदर है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना जाता है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण की हुई है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं, पेठे की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और बतासे भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि माता का सबसे प्रिय भोग माँ कुष्मांडा को मालपुआ है और बतासा तो नित्य प्रतिदिन माँ को चढ़ाना चाहिए। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र है कुष्मांडाय ऐं ह्रीं देव्ये नमः। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा की तैयारी कर ले। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करे। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगाजल से पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कुष्मांडा का स्मरण करने पूजे
में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर याचना करें और ध्यान कर कर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की आरती भी करें, क्योंकि जहाँ माँ कुष्मांडा की आरती नहीं होती है उस जगह उस पूजा को अधूरा माना जाता है। अगर आप आरती नहीं किए, पूजा कर लिए, भोग लगा दिए तो अधूरा माना जाता है। उस दिन जो भी भाई हैं, माताएं हैं, बहनें, उनको हरा वस्त्र पहन करके माँ कुष्मांडा की पूजा करना चाहिए और आरती उतारना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको माँ कुष्मांडा का पूजा अवश्य करना चाहिए। माँ को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो माँ को एक कमल का फूल चढ़ाएं। और जो भी विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो एक कमल का फूल चढ़ा करके, अगर कमल का फूल नहीं है तो कोई भी पीला फूल चढ़ा करके माँ से कहें, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, ये आजमा करके देखेंगे, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। जो भी बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, उनका बुद्धि है, मंद है, उनके लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। अगर इस तरह से आप भोग लगाते हैं और माता रानी को पीले फूल या कमल का फूल चढ़ा करके इस तरह से मंत्र जाप करते हैं तो निश्चित ही माता रानी प्रसन्न होती है। और जिस कामना के लिए उनको मालपुए का भोग लगाया जाए, पीले फूल या कमल का फूल अर्पित किया जाए तो माता रानी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि ये माता रानी हरदम प्रसन्न मुद्रा में रहती है। ये माँ अष्टभुजी है, इनको अष्टभुजी भी कहा जाता है। अब जानेंगे कि माता रानी की आरती क्या है। तो माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो हे महारानी। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, सबकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो मायम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, तुम्हें भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस नवाए। ओम जय कुष्मांडा माता, मेरे कारज पूरे कर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय दोस्तों, ये मेरे वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक तो अवश्य ही करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा, क्योंकि